Hey friends, welcome back to my YouTube channel Expert Opinion. I am Bhavna from UP Mathura. So today we will learn 50 question of Hindi which will help you in the upcoming examination. So do not leave today's class. Today's class is very important. हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा. इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में ही आपको हेल्प करने वाला है. तो मैराथन क्लास रहेगी 50 क्वेश्चन की. बहुत कम टाइम में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करेंगे. क्या होगा? खुश शब्द के साथ में सही उपसर्ग होगा. खुश के साथ में सही उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, नाखुश. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. निम्न में से कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है? अयादी संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये पूछा है. पवन, गायन और पावक तीनों ही अयादी संधि के उदाहरण हैं, जबकि गंगोदक अयादी संधि का एग्जाम्पल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड. चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना ये तीनों ही चांदनी के पर्यायवाची हैं, जबकि मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है. ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. तीन बेर खाती वह तीन बेर खाती कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यमक अलंकार. जब भी जोड़ा आता है और उसका भिन्न अर्थ होता है, हर बार डिफरेंस उसका मीन्स होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है. क्वेश्चन नंबर 5. अर्जन शब्द का विलोम होगा. किसका? अर्जन का विलोम आपसे पूछा है. क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द. इसका एंटोनिम क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अर्जन का व्ययन. ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. कर्पूर. कर्पूर का कर्पूर का तद्भव रूप है. कर्पूर जो है ये तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द हैं, और इसका तद्भव होगा कपूर. ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है. जो कभी छीण ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अक्षय होगा. क्षीण मतलब जो क्षय ना हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा अक्षय. नेक्स्ट. निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन जो नाक की ध्वनि से बोले जाते हैं उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं. ऑप्शन सेकंड करेक्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. चौथाई शब्द में विशेषण है. ये रिवीजन है आपका, फास्ट रिवीजन. मॉक टेस्ट जो आपके कराए थे हिंदी के, उन्हीं का फास्ट रिवीजन है. चौथाई शब्द में विशेषण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपूर्णांक बोधक. ऑप्शन फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 10. निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको बताना है. अघोष कौन सा? अघोष. तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अघोष सा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो बिहारी कवि को मुख्यतः श्रृंगार रस का कवि माना जाता है. ऑप्शन थर्ड करेक्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. कपिधन ईस का सही संधि संयोजन कीजिए. कपिधन ईस का सही संधि संयोजन कीजिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कपीस. और एक चीज़ और, आज कल जो हिंदी की क्लास हुई थी उसमें एक मिस्टेक सब लोगों ने की थी, कॉमन, जो आपको याद रखनी है. टेस्ट था उसमें भी, जैसे निधन रोग, तो इसको निरोग किया था. निरोग नहीं होता, याद रखिएगा. ये क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ. आप कभी लाइफ में अब ऐसी गलती नहीं करिएगा. तो ये होता है निरोग. क्या होता है? निरोग. और शुद्ध वर्तनी में भी यही निरोग आएगा, निरोग नहीं आएगा. जो हम लिखते हैं, सुनते हैं और अब तक जो पढ़ते आए हैं, आप गलत पढ़ते आए हैं, इस शब्द का प्रयोग किया करिए. अगला है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है. अंग्रेजी होगा, तुर्की होगा, जापानी होगा, या फिर कौन सा होगा? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य. तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हवा धीरे धीरे बह रही है. आपको बस डायरेक्ट आंसर करना है. क्वेश्चन देखना है, आंसर करना है. क्वेश्चन देखना है, आंसर करना है. बिकॉज ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो ये आपकी उंगलियों पर होने चाहिए. क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको आ जाना चाहिए, याद रखिए. अगला क्वेश्चन. बारहसिंगा शब्द में समास है. बारहसिंगा में समास पूछा है. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बहुब्रीहि समास. नेक्स्ट. किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं. उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस पूछा है. छोटे बच्चे की बात की जा रही है. वात्सल्य रस होगा. ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. लौकिक शब्द में प्रत्यय है. लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, एक प्रत्यय इसमें होगा, लौकिक. नेक्स्ट. अल्पविराम चिन्ह को पहचानिए. अल्पविराम चिन्ह को पहचानिए. अल्पविराम के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, करेक्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन.
दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है। रस से क्वेश्चन है, रस पूछा है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, करुण रस। नेक्स्ट, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। पूछा है आपसे कौन सा युग्म गलत है। अवधि के सामने पूर्वी दिया है, ब्रजभाषा पश्चिमी, भोजपुरी पूर्वी दी है और खड़ी बोली पश्चिमी। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट हैं, जबकि भोजपुरी पूर्वी दिया है ये गलत हुआ। तो यही पूछा था आपसे गलत ही कि गलत कौन सा युग्म है, तो जो गलत है वही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। उंगलियों पर होगा ये क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार करके रखिए, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। चंद्रकांता उपन्यास बहुत पूछा जाता है, देवकीनंदन खत्री का है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा, तो जो प्रतिभा संपन्न छात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेधावी कहते हैं, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। बताइए अच्छा लग रहा है रिवीजन, जो चीज़ें पढ़ी थी वो फिर से रिवाइज होकर अच्छा फील हो रहा है। नेक्स्ट है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। घास फूस यानी घास और फूस, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार होगा, आपको बताना है अलंकार। जनु जानो मनु मानो, ये शब्द चारों जहां पर भी दिख जाएं उत्प्रेक्षा अलंकार आंखें बंद करके लगाना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अनुग्रहित। इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे लिखोगे तो भी गलत है, ऐसे और ऐसे सभी तरह से गलत है। ये वाला जो अनुग्रहित है ये करेक्ट है। क्वेश्चन है, अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी अर्धसम मात्रिक जाति का कौन सा छंद है। तो सबको याद रखना है, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। शुद्ध आपको बताना है, प्योर कौन सा है, शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। नेक्स्ट, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उर्मी। अब बताइए ये क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं या नहीं, देखकर ही आपको लग रहा होगा कि वाह मज़ा आ गया। अगला है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, तत् धन लीन बराबर तल्लीन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 32। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है। नियम के विरुद्ध अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए मुहावरा कौन सा सही होगा, उल्टी गंगा बहना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। दे दनादन आप आंसर करते जाइए बस लगातार। जैसे एक क्रिकेटर, श्याम ने कमेंट किया था ना, एक क्रिकेटर अपनी जो बैट है उससे बॉल को दे दनादन मचा देता है और कभी सिक्स कभी फोर, तो उसी तरीके से मारते जाइए। मैच मुझे पसंद नहीं, मैं देखती नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन श्याम का जो कमेंट था वो बेहतरीन था, उसी तरीके से आप लगाते जाइए। कंठे ध्वनियाँ आपसे पूछी हैं, कौन सी कंठे ध्वनियाँ हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, का खा गा घा, हाँ ये सारी कंठे ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। जो मनुष्य झगड़ा लगाता है उसे क्या कहेंगे, नारद कहेंगे। नारायण, नारायण हर जगह पहुंच जाते हैं और आग लगाने का काम करते हैं, यानी झगड़ा लगाने का काम करते हैं। क्वेश्चन 35, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो राक्षस, दानव, निशाचर तीनों ही दैत्य के पर्यायवाची हैं, जबकि भूसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। हिंदी के क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए उंगलियों पे। जब आपके एग्जाम में आए ना तो हिंदी में एस्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 20/20 स्कोर मुझे चाहिए, 20/20 हिंदी में स्कोर मुझे चाहिए सभी लोगों से जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कैवट। कैवट करेक्ट कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। स्पीड थोड़ा फास्ट है तो जो उच्चारण है उसमें दिक्कत हो तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा, करेक्ट आंसर होगा पर्यंक, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट,
जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द तत्सम शब्द बताना है। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द, जिसको बुढ़ापा ना आए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजर, क्योंकि जर में से होता है बुढ़ापा और इसके आगे आ लग गया अजर, तो यानी जिसे बुढ़ापा ना आए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण आपको बताना है कौन सा होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, द यहाँ पर घोष वर्ण की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, अनभिज्ञ का विलोम होगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। क्या होगा? अभिज्ञ। इसमें कंफ्यूजन है, करेक्ट आंसर कीजिए, इसका क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशकुन का विलोम होगा। अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शकुन अपशकुन का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो घन का अनेकार्थी नहीं है वो आपको बताना है। बादल, घना, हथौड़ा तीनों होते हैं, जबकि घनिष्ठ घन का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही किस में सही सामासिक पद नहीं है? तो पुष्प धनवी जो है इसमें सही सामासिक पद नहीं है, पुष्प धनवा होता है, याद रखिएगा। पुष्प धनवा होता है, धनवी नहीं होता, इसलिए यही हमारा करेक्ट हुआ। जबकि दिवारात्रि, त्रिलोक और मंत्री परिषद तीनों में ही सही सामासिक पद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर का अनेकार्थी कौन सा शब्द है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर वायु। तो अंबर को हम गगन भी कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मेला आंचल के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, बहुत महत्वपूर्ण है मेला आंचल, और इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और ये एक आंचलिक रचना है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती, करेक्ट आंसर होगा शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। नेक्स्ट, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है या कारण क्या हो सकता है। क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, महाधन ऋषि में कौन सी संधि होगी? महाधन ऋषि यानी महर्षि, तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हुआ। तो गाइज ये थे 50 क्वेश्चन आज के। आउट ऑफ 50 कितने आपके सही हुए? तो मुझे 50 और 50/50 स्कोर चाहिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन जो इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, उनके 50/50 मुझे स्कोर चाहिए। अगर कम रहा तो फिर देखें। तो अब हम बात करेंगे कि अगला जो मैं पार्ट लेकर आऊँगी उसमें हम 51 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले पार्ट्स भी आप जरूर देखिएगा, रिवीजन रहेगा और मॉक टेस्ट आपका आता रहेगा इसी तरीके से। और जो भी मॉक टेस्ट मैं करा रही हूँ उन सभी का आपके लिए क्विज भी बनाकर लेकर आऊँगी, जो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगी। तो ऐसे क्वेश्चन हिंदी के आपको रट जाएंगे। 20/20 आपका स्कोर मुझे चाहिए हर एक हाल में, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।